प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सारे चीज़ों के जरिए। मेरे प्रियो, आज आपके सामने मैं मेरा गवाही को शेयर करना चाहता हूँ। मैं गैर मसीह परिवार से बिलोंग्स करता था। हमारे घर में पापा, मम्मी, एक बड़ा भाई और 2 बहनें। मैं बचपन से ही पापा की तरफ बहुत ही इन्फ्लुएंस था। पापा जो एक नाइस्टिक वर्शिपर थे, उनको देख के मैं भी उनके तरह करने के लिए कोशिश करता था। और जब बच्चा था तभी से ही मैं छोटी सी उम्र में बहुत जल्द सुबह उठ के पापा के साथ मैं मंदिर जाता था, वहाँ पे चांटिंग करता था और आता था। ऐसे करके लगता था कि मैं बहुत बढ़िया हूँ और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। दिन बीतते गया। जब मेरा दाखिला स्कूल पे हुआ, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड में से एक फ्रेंड जो मसीह में था, मसीह परिवार से बिलोंग्स करता था। हम लोग क्लास 3 में थे और उससे मेरा मुलाकात होता है। उसके बाद वो अपने घर मुझे बुलाता है और वहाँ पे मेरे लिए उनकी सिस्टर्स मेरे लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या क्या प्रार्थना किए मुझे कुछ याद नहीं रहा तभी, लेकिन एक सेंटेंस मुझे याद रहा कि प्रभु, ये भाई को हम आपके राज्य में देखना चाहते हैं। तो तभी ये मुझे समझ में नहीं आया मेरे प्रियो। फिर वहाँ से मैं घर चला आया। ऐसे दिन बीतते गया। आहिस्ते आहिस्ते मैंने मेरा मैट्रिकुलेशन ख़त्म किया। उसके बाद कॉलेज में, तो जब कॉलेज में गया तभी से मेरे प्रियो परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन पर और भी हावी होते गया। ऐसा एक दिन आया कि मेरे दादी माँ वो गुजर गई और एक गैर मसीह होने के नाते बहुत रिचुअल्स होते हैं और वो रिचुअल को 10 दिन मनाया जाता है। वो 10 दिन में मेरे जो करीब रिश्तेदार थे, मेरे मामू लोग थे, मेरे मौसी लोग थे, कोई हमारे घर नहीं आया तभी। इवन इफ अड़ोस पड़ोस में जितने लोग थे, कोई भी हमारे घर नहीं आया। लेकिन जो मसीह में मेरा दोस्त था, उनका परिवार हमारे घर आए। हम 4 भाई बहनों को उनके घर बुलाए। ऐसे माहौल पे वो गए और वहाँ पे जाके हम लोग को खाना दिए। हम लोग खाना खाए। वहाँ पे खाना खा के हमारे झूठन बर्तन को वे अपने हाथों में साफ किए। ये देख के मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं सोचा कि ये लोग कैसे लोग हैं कि हमारे झूठन को भी ये लोग अपने हाथों से साफ कर रहे हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तब मुझे परमेश्वर का एक आवाज आया और ये परमेश्वर के लोग होते हैं। ऐसा परमेश्वर के लोग होते हैं जो प्रेम दिखाने जानते हैं। उसी दिन से मेरे प्रियो प्रभु का प्रेम मुझ पर हावी होते गया। दिन बीतते गया। जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में लाइब्रेरी में सब कोई मुझे पढ़ाकू बोल के बुलाते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने में थोड़ा शौकीन है। और मैं जब लाइब्रेरी में लीजर टाइम में मैं बैठता था, बहुत सारे किताबों को ऐसा पढ़ता था। और हमारे कॉलेज के लाइब्रेरी में ऐसे धर्म ग्रंथों को भी रखा गया है, बाइबल भी रखा गया है। हम लोग ऐसे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ मुझे मिला और उसको लेके मैं एक लिफलेट, एक पर्चा तैयारी किया और उसको मैंने प्रिंट आउट किया। प्रिंट आउट करने के बाद उसका टाइटल दिया मैंने, मोक्ष, उद्धार। वहां पे लिखा गया था कि हमारे वैदिक ग्रंथों में यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा जाता है और बाइबल में यीशु मसीह का लिखा जाना कैसे सफल हुआ है, उसको मैंने वहां पे बताया। तो इसको प्रिंट करते
एक डेढ़ साल हो गया। उसके बाद एक फ्रेंड को मेरा एक पर्चा मिला और वो बहुत ही आग्रह के साथ वो आया और कहा कि भाई ये पर्चा मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या मैं इसे दोबारा प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैं बोला ठीक है जाओ प्रिंट करो। तो वो जाके प्रिंट किया। जहां पे प्रिंट किया मेरे भाइयों, वहां पे वो प्रिंटिंग प्रेस एक आरएसएस भाई का था। वहां पे जब वो भाई प्रिंट कर रहा था, वो पर्चे को वो देखा नीचे मेरा नाम लिखा हुआ था, वो देखा, तुरंत जाके वहां पे वो थाने में वो दे दिया मेरा नाम को, वो पर्चे को। तभी थाने से मेरा बुलावा आया। वो लोग मुझे बुलाए और बुला के लेके गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी दौरान मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में भी काम करता था। मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, इधर कॉलेज जाता था, उधर प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। तो ऐसे ही थोड़ा जान पहचान था पुलिस लोगों से। और जब बुलाया गया, मैं सोचा कि हाँ कोई किसी काम के लिए मुझे बुलाया गया है। लेकिन वहां पे जब गया, वो मुझे वहां पे रख दिए और कहे कि तूने ऐसा सब प्रिंट किया है। मैं बोला कि भाई ये मैंने अभी प्रिंट नहीं किया है, लेकिन 2 साल पहले इसे मैं प्रिंट किया था। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 2008 का अगस्त महीना का समय है जब ये 2nd एडिशन निकला। वो भाई प्रिंट किया और उसके वो समय जो कंधमाल का एक इंटरनेशनल इशू बन गया था, कंधमाल, वो समय था। तो वहाँ के जो थानेदार थे, वो थानेदार मुझे कहे कि बेटा ये अभी ये जो राज्य है जल रहा है, इसलिए ये सब अभी मत करो। तो मैंने बोला सर जी, मैं किसी के विरुद्ध में नहीं लिखा हूं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। उसी दौरान जब मुझे वो लेके चले गए, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्किल में थे, मसीह भाई बहनों में से थे, कोई भी मेरा साथ नहीं दिया। सब लोग अपना मोबाइल बंद कर दिए। मैं फोन किया, स्विच ऑफ दिखाया। वैसे ही वहां पे रहा, उनको बताया कि मैं किसी के विरुद्ध में नहीं लिखा हूं। ये जो सच है, मैं उस सत्य को मैं लिखा हूं, और जो मैं विश्वास करता हूं उसको मैं लिखा हूं बल्कि मैं बोला। उसके दौरान एक दिन मुझे रहना पड़ा, लेकिन प्रभु की धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि ये एक दिन, इस 24 घंटे में परमेश्वर, उस थाने में परमेश्वर अपना महिमा को दिखाया। हालेलुया। वहां पे जो थानेदार थे और वहां पे जो जितने लोग बैठे हुए थे, सभी के जीवन में मुझे सुसमाचार सुनने का मौका मिला कि यीशु मसीह कौन है और कैसा है, कैसा उद्धार देता है। उसके बाद मेरे प्रियो, अगले दिन सुबह 10 बजे मुझे वहां से छोड़ दिए। ये 24 घंटे के दौरान मेरे प्रियो, मेरा विश्वास परमेश्वर में बढ़ गया था। पहले तो लगा था कि हाँ, ये लोग मुझे यहाँ पे रखेंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे हौसला दिया, पवित्र आत्मा ने वहाँ पे मुझे सहायता किए, और आज तक परमेश्वर और पवित्र आत्मा उनके लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है मेरे प्रियो। आइए उस परमेश्वर के नाम के लिए उनको महिमा दे। एक जोरदार ताली हो जाए। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। ये गवाही आपके जीवन में बहुतायत से आशीष को लाए। गॉड ब्लेस यू।